अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हूं तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद इजलास सपद चंद्रवार पे शुरू तमाम लोकन हिज नजर असम्बली इजलास पे दफा 370 सवाल सरकार पे दबाव सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर मज हाउसिंग एंड अर्बन महकम जायज मीटिंग हुंद सांस महकम किस काम कारस हवाले वजीर आला दिन आम ज़ाहर त्रिसू बडगमिस मज ट्रेन हादस दौरान अख मुकामी नौजवान जाँ बाहक मुकामी लूकों तरफ रेलवे महकमस खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद इजलास सपद 4 नवंबर यानी चंद्रवार दो शुरू यथ दौरान असम्बली बापत स्पीकर सुंद इंतखाब सुबह 10:30 बजे अमल मज अन्न ये जन अमि पत 11:30 बजे LG मनोज सिन्हा मेम्बरान असम्बली खिताब कर 5 नवंबर सपद असम्बली मज मतमी करारदाद पेश यथ दौरान फोत सपदमत मेम्बरान असम्बली खराज पेश कर तो 6, 7 तो 8 नवंबर सपद LG सदिस खिताबस पे असम्बली मज बहस तो वन कैंसो मेम्बरान असम्बलियों तरफ दफा 370 बहाली हवाले करारदाद ऐवानस मज अन्नुक फैसले करना आमुत ताहम असम्बली हिंदस कैलेंडरस मज यिस जिक्र करना आमुत तह पाओ चतस जे असम्बली इजलास ब्रोह यदुवै सारे नजर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तो मौजूदा सरकार पे ताहम वजीर आला सुन दिल्ली हुंद दौर सपदन पत मुख्तलिफ हलकों पे पन्नस सोचस तहत ख्याल इजहार कर कैंसो हलकों पे इजलास सपदन ब्रोह यह साफ कर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ दफा 370 हवाले पन मौकूफ तब्दील करना आमुत ये जन कैंसो हलकों पे वन असम्बली हुंद इजलास शुरू सपदन ब्रोह कैं वन कबल वक्त तिकाज सरकार मज इन पत यथ पट उमर अब्दुल्लाहन नायब वजीर आला तो काबीना वजीर चारनस पे प्रेथ कह हैरान कोर तिथे पट मा तिमो दफा 370 हवाले कह तिस तैयारी करना आमज यस जन हैरान करन वाजिन आसे SKICC श्रीनगर मज आज रन फॉर यूनिटी हवाले प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज वजीर आला उमर अब्दुल्ला तो इंतजामी के बहल पाए अफसरों तो अहलकारों अलाव तलब इलमन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर अत मौके पे हलफ तुलना आव मुल्क सलामती तमीर तरक्की अमन अमान तो खुशहाली बापत रोजन तम प्रेथ विज काम करान तत वन आमुत यह प्रोग्राम मुल्की सोतरस पे इनकाद करने युद्ध जन मैसेज आम लुकन ताम वातनावने यी I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security of the nation and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification. सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर मज आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला सद सदारतस मज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट महकम जायज मीटिंग सांझ करना आमुत यथ मज चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू वजीर आला सद सलाहकार नासिर असलम वानी तो महकम के जिम्मेदारों शिरकत कर अत मौके पे महकम तरफ वजीर आला काम कारस हवाले मुकम्मल खाक पेश करना आव तत वजीर आला उमर अब्दुल्ला मीटिंग मज मौजूद अफसरन वोनमुत तम गन महकम कामकार मजीद बेहतर बनानस हवाले अख वाजह पॉलिसी तरतीब दिन युद्ध जन जमीनी सोतरस पे महकम कामकार मजीद फाल बनावनस मज आसानी सपद तो आम लूकन ते राहत वात नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मावन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमालन जम्मू कश्मीर हिंदिस मौजूदा सूरत हालिस हवाले कत करान वोनमुत अमन अमान कायम करने बापत जरूरी भारत तो पाकिस्तान कर मसले अंजरावनस हवाले कदबात शुरू। देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का है या मिलिटेंसी का फिर ज़हूर होना, एक ही जगह नहीं कई जगहों पे ये LOC कश्मीर से लेके LOC जम्मू तक और फिर अंदरूनी इलाके भी हैं जिनमें हुई है इस किस्म की वारदातें। तो जो अमन पसंद है उसको तो
हमारी तंजीम अमन पसंद है, सरकार अमन पसंद है, तशवीश तो ज़रूर होगी, इसमें नुकसान होता है। उनका भी जिन्होंने बंदूक उठाई है, उनका भी जिन्होंने बंदूक नहीं है, व्हाट इज़ कॉल्ड कोलेटरल डैमेज। और फिर रात को नींद नहीं देना, जिस जगह ये नमूदार होंगे उस जगह तो उनका जीना हराम कर देगी पुलिस और फौज, जीना हराम कर देगी। ये कैसे आए आपके इस इलाके में? तो ये चीज़ें जो हैं ये नई नहीं है। जब तक जम्मू कश्मीर का विवाद जो है, मसला जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत और दोनों ममालिक जो इसमें मुलव्वस हैं या इसमें जो असरज़दा हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान है। इनको पाकिस्तान के साथ जैसे हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उनसे बातचीत करके ये जो शक व शुबा है कि पाकिस्तान भेज रहा है वो तब तक सही नहीं होगा जब तक इसके बारे में जानकारी न हो, और जानकारी उन लोगों से हो जो इसके साथ मुलव्वस है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वो लोकल CID हो। कहने का मतलब ये है कि ये अब नई बात नहीं है। अभी आप नुकसान उठा रहे हैं, एक वक्त लोकल पॉपुलेशन भी इससे नुकसान उठाती है, उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। एक दिन मुसीबत आए फिर वो उनके पीछे डंडा लेके सिक्योरिटी फोर्स पड़ी रहती है। ये बात चलेगी नहीं जहाँ तक जम्मू कश्मीर की सरकार का ताल्लुक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस डाक बंगला अनंतनाग आज़म मेंबर असम्बली अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईद सद सदारत मज अफसरन हज जायज़ मीटिंग हूँ सांस कर आमुत यथ दौरान अफसरों तरफ मेंबर मौसूफस कामि कारस हवाले जान दिन आयी। अत मौके पे अनंतनाग हल्के इंतखाब तमीर तरक्की हवाले कथन दल दिन आव। तत मेंबर मौसूफन अफसरन वोनमुत तिम गन लूकन हिंद मसले अंजरावनस तो हल्के इंतखाब तमीर तरक्की हवाले संजीदा सपदन युत जन आम लूकन राहत वात। उन्होंने जो मुझ पर एतबार रखा, आज इससे पहले मैंने एक मीटिंग 1-to-1 डिप्टी कमिश्नर साहब से की और कुछ अपने तासुरात जो मैंने फील्ड में देखी थी वो उनके सामने रखे और उनको मैंने एक टाइम फ्रेमवर्क दिया कि आप मेरा जवाब दीजिए इन कामों के बारे में। मैं चाहता हूँ कि ये काम होनी चाहिए, तो वो काम कर रहे हैं उस पर और मुझे उम्मीद है कि चंद दिनों में वो मुझे वापस भेज देगा और क्या पेशरफ हुई है उसमें। और आज ये जो मीटिंग थी ये प्रिलिमिनरी मीटिंग थी हमारी, और मैं अफसर्स के साथ तबादला ख्याल करना चाहता था और उनको जानना चाहता था। ये 5, 10, 15 मुतालबात जो हैं वो मैंने रखे उनके पास, उनके सामने, और मैंने कहा कि पुराने वक्त में जो भी हुआ वो हो गया, अब नए सिरे से आपको काम करना है और हमारे साथ करना है, खासकर मेरी 44 कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। जो आपने किया है वो किया, लेकिन नए सिरे से शुरुआत करनी है आपको। उड़ी मज आज मेंबर असम्बली उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफी सदस सदारत मज अफसरन हज जायज़ मीटिंग हूँ सांस कर आमुत यथ मज हल्के इंतखाब उड़ी हज तमीर तरक्की तो लूकन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आव। अत मौके पे अफसरों तरफ मेंबर मौसूफस तफसीली रिपोर्ट पेश करना आव। तत तिमो अफसरन वोनमुत तिम गन फरज सान अंजाम दिन युत जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करनस मज ते आसानी सपदे। क्या चीज कर रही है? हम भी जाके मिनिस्टर साहिबान को पकड़ सकते हैं। मैं भी चीफ मिनिस्टर के पास सबसे भी बात करता था, मैं तहसीलदार साहब से भी बात करता था कि मुझे, और यहाँ पे मैंने उस जमाने में सैंक्शन करवाया था यहाँ पे डिपो, एक इस्लामाबाद डिपो था, उड़ी था, बोनियार डिपो था। अब लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं, आप डिपो में तो लकड़ी दिलवाएं, अगर वो लकड़ी डिपो में भी आ जाएगी तो वहां से भी लोग लेने के लिए तैयार है। और एक टाइम में बिल्कुल मिलती थी, आई स्टिल रिमेम्बर 2018-19 तक ये चीजें मिलती थी, लेकिन
उसके बाद आहिस्ता 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 काम होनी शुरू हुई। हमारे जो डिपोज हैं यहाँ पे, अगर आप उन्हीं को रिवाइव करेंगे, उन्हीं डिपोज में डालेंगे, तो लोगों को वहाँ जाने की भी जरूरत, लोग SFC के उस पर भी लेने के लिए तैयार हैं, उस कास्ट पे भी लेने के लिए तैयार है जिन बेचारों को अर्जेंट नीड बेस से। तो हमारा आपका ऑलरेडी राजरवैया में भी डिपो है, वहाँ से भी हम लिफ्ट करवाते थे, लोगों को देते थे, भी लेने के लिए तैयार है। अब जब नहीं मिलता है तो फिर लोग अपने मीन्स से करके फिर जंगलों में जाते हैं, फिर वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर हम उनको कम से कम ये चीज़ दे सकें, मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी कहा है, इनफैक्ट वो उसके लिए आप तैयार भी रहिएगा मदद असम्बली से। सर्किट हाउस पुलवैमस में आज मेंबर असम्बली राजपुर गुलाम मोहिद्दीन मीर सद सदारतस मज अफसरन हिंज जायजा मीटिंग हंद साज कर आमुत यथ दौरान हल्के राजपुर तमीर तरक्की हवाले कथन दल दिन आव। अत मौके पे ये मीटिंग मज मौजूद अफसरों तरफ मेंबर मौसूफस तुलन आमतन कदमन हवाले जान दिन आई। तत मेंबर मौसूफन अफसरन वोनमुत तिम गन हल्के इंतखाबस मज आम लुकन राहत वातनावनस हवाले संजीदा कदम तुलन युत जन लुकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। लोगों को काफी मुश्किलात है, लोगों को काफी परेशानी है। इन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए, उन्हीं मुश्किलात को दूर करने के लिए उन्होंने यहाँ अब पॉलिटिकल सरकार लाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना वोट दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब को हुकूमत सौंपी है। इन मुश्किलात को दूर करने की हमारी ड्यूटी है, लोगों की हमने वादे किए हैं उनके साथ। इसी की वजह से हमने आज अफसरान की मीटिंग बुलाई थी। यह एक तो उनके साथ तौरफ करना था, इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, और दूसरा हमने रिव्यू भी ले लिया लोगों की जो मुश्किलात है राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी और खासकर जिला पुलवामा में भी जो मुश्किलात है वो डिस्कस किए, उनको कैसे दूर करेंगे उसकी तरफ से हमने वो डिस्कस हमने किया है। उसके जो हमारे जो मुलाजिम है, जो हमारे जो अफसर हजरात है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, उनको ये भी कहा गया है कि आप निकलो, लोगों के पास जाओ, लोगों की जो मुश्किलात है उनको हल करो। लोगों को काफ़ी मुश्किलात है, पानी के पीने का पानी आप ले लीजिए नहीं मिल रहा है, मुश्किलात है। आप इरिगेशन कलों को देख लीजिए, वो दरम बरम हुई है। अगर आप देख लेंगे यहाँ जो नाले हैं, रोमशी नाला है, रंबी आ रहा है, मेरे एरिया में बह रहे हैं, वो राजपुरा कॉन्स में बह रहे हैं। रात दिन 24 घंटे डंपर लगे हुए हैं, और जो हमारे जो एरिया को बर्बाद किया जा रहा है उनको रोकने की ज़रूरत है, उसकी बात की है। और जो बिजली का निज़ाम है, उसके जो फी स्ट्रक्चर हर रोज़ अगर एक महीने 500 रुपए की बिल 5,000 रुपए की बिल आती है, दूसरे महीने 6,000 रुपए की बिल आती है, उसके मुतल्लिक़ अफसरों को हिदायत दे कि उसको रोका जाए। और दूसरा जो बाकी जो आने वाले विंटर में यहाँ जो इंतजामात होने चाहिए PDD डिपार्टमेंट में, वहाँ बफर स्टॉक होना चाहिए ट्रांसफार्मर का, उसके मुतल्लिक़ भी बात की है। और जो भी लोगों की मुश्किलात है बाकी है सब यहाँ डिस्कस हुए। इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे भी मीटिंगें होंगे और लोगों की मुश्किलात। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। बडगाम किस रसू इलाकस मज ये आज सुबह ट्रेन हिंद जदस मज इन मुकामी नौजवान इमरान नज़ीर मोकसी पे जाँ बहक सपुद। तत मुकामी लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे कई फिर हुकामन बस्ती नज़दीक हिफाजती एहलकार तैनात करने मांग करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद यम किन यह हादसे पेश आव। मुकामी लूको तरफ रेलवे हुकामन मांग करना आमुद बस्ती नज़दीक हिफाजती एहलकार तैनात करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने yin युत जन ब्रोह कुन युत का हादसे पेश वसालत से हम ये डिपार्टमेंट से पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जो लोग इधर अपनी ड्यूटी तैनात की है वो ड्यूटी पे नहीं होते, जिसका नतीजा निकला हमारा एक नौजवान जो छोटा हाफिज़ कुरान था आज हमारे से जुदा हो गया। देखो, सबसे पहले हमें ये जिम्मेदारी बनती है कि जो आला हुकाम है यहाँ पे, जो ड्यूटी मैन से, अगर ट्रेन आ रही है उनको पता होता है कि ट्रेन की टाइमिंग क्या है। आम लोगों को ये पता नहीं होता है, उनको कन्विंस करना, उनको लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना है कि ट्रेन कब तक आएगी। और जो भी ड्यूटी होता है उनको, जो भी इंसान ड्यूटी होता है उसको ये फर्ज बनता है कि विसल बजा के या कोई और उसको रोक के कि भाई ट्रेन आ रही है, उसके बाद आप क्रॉस करो। यह इलाका जो है हमारे यहाँ से कनेक्ट होता है, बीच में ये ज़मीन है, यहाँ पे अक्सर लोग जो ज़मींदारी से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये 3-4 गाँव हमें कनेक्ट होते हैं, यहाँ से नज़दीक पड़ता है। और मेरे ख्याल से यह हमारे लिए बहुत दुखी की बात है कि जो भी ड्यूटी है, ड्यूटी मेंस की प्रॉब्लम है। इस टाइम हमने ये देखा है यहाँ पे, आज से यहाँ पे तब पब्लिक बहुत था, कटे हुए थे, लेकिन लोग दौड़ के आ रहे थे गाँव से,
उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गए। कुछ पहले यहाँ कुछ ट्रैक्टर वाले थे, वो मिट्टी उठा रहे थे, वो आ गए मौके पे, और उस टाइम कोई यहाँ पे मुलाजिम कोई अवेलेबल नहीं था, कोई भी नहीं था। पुलिस वाले जैसे कि मतलब 10 मिनट 15 मिनट पहले इनको यहाँ से उधर तक देखभाल करना होता है, वो कोई भी नहीं होता। वक्त पे जब भी होते ये चौकी में बैठ के होते। होना चाहिए ये कि पहले ही मुलाजिम जो है वो अवेलेबल नहीं होते, अपने वक्त पे ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे। ये लापरवाही उन्हीं की है। चाहे अगर कोई अनसाउंड भी होगा, कोई दिमाग से बाहर भी होगा, लेकिन इनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले आप ऐसा कीजिए कि आप देखभाल ट्रेन के समय देखभाल कीजिए। ये वो चीज़ नहीं करते। ये लगता है जैसे ड्यूटी मेंटेनेंस यहाँ पे होगी, उससे ये फायदा होगा, वो बार बार सीटी बजाते हैं। जब ट्रेन आएगी, ट्रेन आने से पहले सीटी बजाएगा, तो जो पटरी क्रॉस कर रहा होगा उसको पता चलता है ट्रेन आ रही है। ये फायदा है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जैसे यहाँ ट्रेन जब आती है, यहाँ अभी भी लोगों को मालूम नहीं है ट्रेन क्या है। अभी भी कुछ लोगों को पता नहीं ट्रेन क्या है। बार बार हॉर्न बजाना ये ट्रेन का काम है। यहाँ पे बार बार ये यहाँ हर किलोमीटर में बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है विसल, बार बार विसल। यहाँ मुझे लगता है मैंने एक बार वीडियो भी उठाया, फिर मैंने कंप्लेंट भी की कि यहाँ ट्रेन वाला हॉर्न भी नहीं बजाता है। लोगों को कैसे, क्योंकि ट्रेन जब चलती है उसकी आवाज़ पीछे पीछे जाती है, आगे नहीं जाती। आगे वाले को पता नहीं जाता है कि ट्रेन आ रही है, क्योंकि इंसान का ध्यान कभी इधर उधर होता है। जैसे ड्यूटी वाला बराबर ड्यूटी देगा, यहाँ पे सीटी बजाएगा, तो आगे वाले इंसान को पता चलेगा नहीं कुछ आ रहा है, गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है, थोड़ा उससे पता चले। ये मुतालबा है ड्यूटी बराबर। तो ट्रेन से जैसे यहाँ पे ये दूसरा एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने जैसे आज हुआ, बराबर 1 साल पहले यहाँ पे एक और यही इसी जगह पे हुआ। क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग है, दूसरे गांव से बच्चे आते हैं स्कूल के लिए, या इधर खेती बाड़ी है तो लोग जाते हैं उधर खेती करने के लिए। कभी कभार इंसान का ध्यान इधर उधर होता है, थका हुआ रहता है, पता नहीं चलता ट्रेन आ रही है। जैसे अगर ट्रेन आएगी, विसल बजेगी, ड्यूटी वाला बराबर, अगर अभी ड्यूटी वाला बराबर होता तो यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता है। ये तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन अगर मुझे लगता है हम अपने दिमाग से जम्मू कश्मीर में ये पत्मो कैंचो हफ्तों पे मौसम खुशक रोजन सहित सुबह शाम सर्दी मज हुरियर वुचन तक महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों तरफ वन आमद जे अजक पे हे मौसमस मज कुछ हदस ताम तब्दीली यत यथ दौरान कुछ जाय रुदलव पेनच तमेद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक फोकास्ट था, फीवल WD अप्रोच कर रहा है। आज अर्ली मॉर्निंग कुछ एक जगहों के अंदर, खासकर नॉर्थ कश्मीर के अंदर हल्की बारिशें हुई, मैदानी इलाकों में, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, खासकर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के जो हायर रीच हैं वहाँ पे हल्की बर्फ़बारी भी हुई। तो थोड़ा सा अबर आलूद रहने के चांसेस हैं। और कुछ एक जगहों के अंदर, खासकर नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है हल्की बारिशें थोड़ी सी रहेंगी। और बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी एज सच नहीं है लगभग 8-9 नवंबर तक। तो वेदर जो है थोड़ा ड्राई ही रहेगा। तो आज एक फीवल WD के कारण जो है हल्की बर्फ़बारी हुई है कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी अब फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड्स थोड़ा टेम्परेचर में भी थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। और अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग आवर्स में मिस्ट और शालो फॉग, और टुवर्ड्स इवनिंग, लेट इवनिंग के आसपास भी थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है थोड़ा पुअर होगा, क्योंकि वेदर एक्टिविटी है नहीं है और वेदर ड्राई है। और कंटिन्यूसली जो है आपका पोल्यूशन वगैरह, डस्ट लोड। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी, ये नमो ब्याख तजारती वक्त। धमाल हाजीपुरा कोलगमस मज ये महकमे जंगलात तरफ शहजार नावच नर्सरी कायम करने आमज। तब महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमद नर्सरी मज 1 लाख खोत ज्यादा कायर तो देवदार कुल तैयार करने युद्ध जन इन वलिस वरियस मज तकसीम कर मुख्तलिफ जंगलन मज लागने ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जे माहौलियाती तवज़ुन बरकरार थाने बापत जरूरी ज्यादा खोत ज्यादा इन कुल लागने। जी ये धमाल हाजीपुरा में शहजार नर्सरी के नाम से हमने 2023 में ये नर्सरी एस्टेब्लिश की है। तो ये 0.12 हेक्टेयर करीब 2.5 कनाल पे नर्सरी है। इसमें हमने 50,000 जो है देवदार के पेड़ लगाए हैं जो तैयार है प्लांटेशन के लिए। और इस साल हमने इसमें 50,000 जो है कायर के पेड़ लगाए हैं। इस साल नहीं सप्लाई कर सकते हैं, ये अगले साल सप्लाई हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होती है और अपने कंपार्टमेंट्स में भी हम ये प्लांटेशन करते हैं। डाटना बडगमस मज रोजन वाले कैचो अयालों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे PHE पाइप लाइन मज लीकेज आसने किन तिहंदन रिहायशी मकान नुकसान सपुत अमे हवाले कई फिर मुतलका महकम कन मुलाजिमन तो जिम्मेदारन जान दिन आई ताहम चुन कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम आवलिनस मज हन आय। यम अयालों तरफ इंतजामिया मांग कर आमज अत मामलस कुन गज जोन दिन युन युत जन तिमन मज पद सपदमित खदशात दूर करने यन।
मे नाव शौकत सैन मसला आज गई तकरीबन 2 रेत गो तत आब नेरान बहुत गरीब इंसान मे छतरी मकान बनोमुत पे दुकान अगर डैमेज गो यह पे मकानस मे गस मकानस वारिया नुकसान बस बसान अत मज मे कैजुअलिटी अत मज गसित अगर कह अमुक जिम्मेवार मास्टर प्लान वोल अगर नुकसान वक्सान गो अमुक जिम्मेवार तमें कोर तिमन फोन तज कर मगर तिमो दित तुंदिस मुलाजिमस तिमो दित कहीं तावन अत वो यसान इंसाफ कत गोस बंद गन गोस इंसाफ गन अगर कह नुकसान गोस तमिक जिम्मेवार यमें उमदपुरस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मेंबरशिप ड्राइव हवाले तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दाल दिन आव तत वर्करन पर जोर दिन आमुत तिम गसन चुकसान मेहनत करें युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी सहित वबिस्त सपदन। देखिए आज का जो ये मुद्दा मकसद है, आज हम ने यहाँ अपने जो घर में हमने मीटिंग बुलाई थी। हमने कोर कमेटी जो हमारी त्राल की है कॉन्स्टिट्यूंसी की कमेटी है, इस वजह से हमने बुलाई थी। जो नया ड्राइव है मेंबरशिप का 2024 का, वही आज हमने इनको समझाया है कि मेंबरशिप कैसे करानी है। इसमें हमारे जो पार्टी संगठन अशोक कोल जी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब है या हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने हमें ऐसे ऐसे समझाया था क्या ऐसे ऐसे करना है। हमने भी इनको ऐसे ऐसे समझाया आज, यही इसलिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई। मकसद ये है सारा कि हम ग्रास रूट लेवल से हम पार्टी को मजबूत कराना चाहते हैं। हमारे यपर शाहिदपुर सुंबल बंडपुरिस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मेंबरशिप ड्राइव हवाले प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। ये अत मौके पे पार्टी वर्करन वन आव तिम गसन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी से वबिस्त सपदन। देखिए पूरे देश भर में मेंबरशिप ड्राइव चल रही है और 6 तारीख से हम जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च करने वाले हैं। इस विषय पे परसों हमारी दिल्ली में बैठक थी, क्योंकि मेंबरशिप ड्राइव का मैं जम्मू कश्मीर का इंचार्ज हूँ। 6 तारीख से हम लॉन्च कर रहे हैं। हमने 27 तारीख को डिस्ट्रिक्ट में वर्कशॉप रखा था, अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि कैसे मेंबरशिप ड्राइव करनी है। उसके बाद हमने आज 29 तारीख को पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं। आज मैं खुद यहाँ सुंबल शरीपोरा में आया हूँ, जहाँ मैंने आज आपने भी देखा होगा कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बात की है कि मेंबरशिप ड्राइव कैसे करनी है। तो नाज़रीन खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।